एक छोटी सी कहानी है और बड़ा आपको ये समझाने की कोशिश करेगी कि मैं कौन हूँ, मेरी परंपरा क्या है और मुझे अपनी परंपराओं को किस तरह से जीवित रखना चाहिए, या अपनी परंपराओं पर उसको पखंड ना समझते हुए हम उस पर गर्व करें, इस तरह से सोचना चाहिए। तो पंडित जी को नदी में तर्पण करते देखकर एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी गाय प्यासी है, मेरी गाय को पानी मिले, मेरी गाय प्यासी है, मेरी गाय को पानी मिले। और पंडित जी के पूछने पर फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए हुए जल और आपके चढ़ाए हुए जो भोग हैं वो आपके पुरखों को मिल सकते हैं, तो मेरी गाय को पानी नहीं मिल सकता क्या? एक मनगढ़ंत सी कहानी सुनाकर मेरा एक इंजीनियर मित्र पंडित जी को लज्जित करने की कोशिश कर रहा था और पंडित जी लज्जित हुए और पंडित जी ने उन्हें कहा कि यह कहानियां मनगढ़ंत नहीं है। मैं भी वहां सामने खड़ा था और उन्होंने कहा सब पाखंड हैं जी, सब पाखंड हैं और शायद मैं ज्यादा ही सहिष्णु हूं, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने के से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की बात पूरी सुन लेता हूं और उसके बाद जवाब देता हूं। खैर, मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस उनके पास गया, उनके घर में गया और जैसे चाय आने लगी तो बस उसकी मेज से कैलकुलेटर उठाया, एक नंबर डायल किया और अपने कान पर लगाकर कुछ बात करना चाहिए। बात नहीं हो सकी तो इंजीनियर साहब से शिकायत की कि भाई तुम्हारा तो ये चलता नहीं है, फोन नहीं चलता है। इंजीनियर साहब बहुत भड़क गए, कहने लगे कि ये क्या मजाक है भाई, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा? कैलकुलेटर है, वो मोबाइल नहीं है, उस पर आप फोन नहीं सुन सकते, कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के लिए है। तब मैंने कहा कि तुमने सही कहा इंजीनियर बाबू, बिल्कुल सही कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़कर जो स्थूल शरीर अपना छोड़ चुके हैं उन लोगों के लिए जो बनी हुई व्यवस्था है वो जीवित प्राणियों के लिए कैसे काम करेगी? इंजीनियर साहब झेप गए, लेकिन इंजीनियर थे भाई, अपनी झेप को बिठाने के लिए कहा कि ये सब पाखंड है, अगर सच है तो आप सिद्ध करिए, आप सिद्ध करके दिखाइए। ओके, मैं सिद्ध करता हूं। इस पर मैंने कहा कि ये सब छोड़िए, एक बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने के बाद क्या ऊर्जा निकलती है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, साइंस यही कहती है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बम्बार्ड करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। तो फिर मैंने उनको एक चाक और एक पेपर वेट देते हुए कहा कि आपके पास न्यूक्लियर भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, अब आप इसमें से एनर्जी को जनरेट करके दिखाइए। अब साहब समझ गए थे, अब वो समझ गए थे कि मैं उनको कहाँ लेके जा रहा हूँ या उनकी किस तरह से छीछा लेदर करने के मूड में हूँ। तो वो संकोच से बोले अरे छोड़िए जी, मुझे एक काम याद आ गया यार, मैं एक फ़ोन आया था, मैं कहीं जाने वाला हूँ, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब ये था कि वो उसको सिद्ध नहीं कर सकते थे, और अगर वो उसको प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है, इसका ये अर्थ है कि हमारे समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां उस वक्त नहीं थी। उन जो दो आर्टिकल्स या दो चीज़ें जो उनके हाथ में दी थी, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रॉपर संसाधन चाहिए, और एक फिजिक्स लेबोरेटरी में एक प्रॉपर परिस्थितियों में उनको रखकर तभी ही उसमें से एनर्जी जनरेट की जा सकती थी। और इसका मतलब ये कतई नहीं था कि जो वो कह रहे थे वो गलत है, क्योंकि और एक सैद्धांतिक रूप से हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, लेकिन क्या हम हवा से पानी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब आप हवा से पानी नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं। हमारे द्वारा जो श्रद्धा से किए हुए जो कर्मदान है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में पितरों तक लिए, तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमारे जो मतलब सिद्धांत हैं, जो हमारे किए हुए कर्मदान और आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में जो हम हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं, तो उसमें बात चली थी कि पीपल और बरगद के जो पेड़ हैं
उनको लगाने का कोई व्यवस्था नहीं है। बस उनको लगाने का एक ही तरीका है कि कौवे उन वृक्षों के फल खाते हैं और उनके पेट में वो बीज प्रोसेस होते हैं और फिर वो उगने के लायक होते हैं। तो उस तत्पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ ये दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल इस जगत का, इस दुनिया का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। और वहीं जो बरगद है वो औषधीय गुणों से अपरंपार है, उसकी औषधीय गुण उसके बहुत हैं। और साथ ही आप सब लोगों को ये मालूम ही होगा कि जो जो मादा कौवे हैं वो भाद्रों के महीने में अंडे देती हैं और नवजात बच्चे होते हैं उनके। तो नई पीढ़ी को पौष्टिक आहार मिले, इसलिए ऋषियों ने एक व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध पक्ष में पौष्टिक आहार उनको दिया जाता है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है ताकि कौवे की जो नई पीढ़ी है उनका पालन पोषण किया जा सके। इसलिए श्राद्ध में तर्पण करना ना केवल हमारी आस्था का विषय है, बल्कि प्रकृति की जो एक परंपरा है, जो पेड़ हैं उनका, यानी कि इकोसिस्टम को बना के रखने का मानवीय कर्म है कि वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बना के रखने के लिए एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया। और साथ ही पीपल के पेड़ को आप देखेंगे तो आपके पूर्वज याद आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पीपल के पेड़ हैं ये आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई श्राद्ध पक्ष किया था, उसी की वजह से ये पेड़ उग पाए। तो जो धार्मिक परंपराएं हैं उन परंपराओं पर उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना चाहिए कि जब दुनिया में तुम्हारे ईसा मूसा जो विद्वान हैं उनका कोई नामो निशान नहीं था, तब भी हमारे ऋषियों मुनियों को पता था कि हमारे जो धरती गोल है, सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, इन सब के बारे में हम जानते थे। बस ऐसा अपने आपको अपनी परंपराओं से लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है उन बातों को खोजने की। अगर कोई बात करता है तो उसका प्रत्युत्तर कैसे देना है